अशोक गहलोत सचिन पायलट में अदृश्य भिड़ंत क्यों? क्या सचिन पायलट को सीएम बनने की लालच है? इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? क्या अशोक गहलोत को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही एक साथ चुनाव प्रचार चल रहा है, भले ही एक मंच पर नजर आते हैं, लेकिन जो अंदर तीखी आवाज निकलती है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत वर्सेस जो सचिन पायलट हैं उनमें सीएम की लड़ाई है, उनमें एक पद की और कुर्सी की लड़ाई है। तो क्या ये अप्रत्यक्ष और अदृश्य लड़ाई क्या यहाँ पर काल बनकर आएगी कांग्रेस के लिए राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में यहाँ पर घोटाले पकड़े गए, यहाँ पर गणपति लॉकर्स जो है पकड़े गए जयपुर में, और इसके बाद लगातार यहाँ पर पेपर लीक के मामले में अशोक गहलोत को घेरा गया और ये कहा गया कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं जो है घोटाले करते रहे और जनता को मूर्ख बनाते रहे। तो सवाल ये उठता है कि जो 25 नवंबर को मतदान होने वाला है उसमें क्या अशोक गहलोत को झटका लगेगा? क्या कांग्रेस पार्टी जो है इस बार हार का सामना करेगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है मैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप कैसे देखते हैं कि राजस्थान का जो चुनाव है नजदीक है और इसके पहले जो अदृश्य लड़ाई है अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? बातों बातों में, बयानबाजी में कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। देखिए, बिल्कुल ऋतिक, आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि राजस्थान में चुनाव बहुत नजदीक है। सरकार जो भी कांग्रेस पार्टी की उसको कंटिन्यू करने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ रही है और बाहर की पार्टी यानी कि बीजेपी से नहीं बल्कि अंदर खाने में उसकी लड़ाई है। जिस तरह से गुटों में पार्टी बटी हुई नजर आ रही है और अब से नहीं है, लगातार 3-4 साल यानी कि जब से सरकार बनी उसके बाद से लगातार, अगर हम देखें 2018 में भी जब सरकार बनी उसके बाद सचिन पायलट का नाम सबसे आगे था सीएम पद के लिए। बाकायदा महीना भर तक ये ड्रामेबाजी चलती रही, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। आखिरकार जो अशोक गहलोत हैं, जिनको जादूगर भी कहा जाता है, उन्होंने मैजिक कुछ ऐसा चलाया कि उनके सर पे जो है सीएम पद की पगड़ी रख दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई जो है वो पुरानी लड़ाई है और कभी ऐसा लगा कि 1 साल के बाद हो सकता है गहलोत हट जाएंगे, कभी लगा 2 साल के बाद हट जाएंगे। बीच में इस तरह का ड्रामा देखने को मिला कि दोनों ही खेमे एकदम अलग अलग हो गए, लगा कि ये पार्टी बिखर कर टूट जाएगी, लेकिन फिर एक साथ आ गए। लेकिन एक साथ आकर भी जिस तरह पटरी एक साथ होती है लेकिन उनका जो कह सकते हैं कि अलग अलग स्थान होता है, वही नजर आ रहा है कि एक साथ तो है लेकिन साथ चलने को राजी दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। और यही बात है कि जो सीएम पद की लड़ाई है, अभी जो पार्टी की जीत दूर की कौड़ी है, लेकिन उससे पहले ही अभी से दोनों के बीच में सीएम पद की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार उसमें नए नए रोज हम देख रहे हैं कि कभी सचिन पायलट कुछ कह देते हैं तो कभी अशोक गहलोत की तरफ से कुछ बात निकलकर सामने आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नैया है उसको डुबाने का काम मेरे ख्याल से राजस्थान में कर सकता है। इस बीच आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, रिपोर्ट आखिर क्या कुछ कहती है, राजस्थान में चुनावी हलचल क्या है और किस तरीके से जो है पूरी जनता एकजुट होकर किसका समर्थन कर रही है, इस खास रिपोर्ट में आप सब कुछ जानेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच इस बात की हवा उड़ रही थी कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान चल रही है। लेकिन गुरुवार को राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने इस सब पर चर्चाओं को धता बता दिया। उन्होंने मंच पर गहलोत और पायलट का हाथ मिलवाकर यह संकेत देने का प्रयास किया है कि दोनों नेताओं के बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को इसलिए किया गया ताकि जनता के बीच छवि एक अच्छी हो सके, ताकि जनता ये सुन सके, समझ सके कि नहीं, राहुल गांधी जो बोल कर गए हैं, राहुल गांधी जो संबंधों को ठीक करके गए हैं गहलोत और पायलट के, वह अब सही है। यानी कि चुनाव जीतने के लिए एक राजनीतिक प्रयास राहुल गांधी ने किया। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम ने 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा। यानी कि सचिन पायलट इस बात को भी कहा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट अब लोकसभा चुनाव में बड़े पद को पाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी को ये बताना चाह रहे थे कि गहलोत से अच्छे पायलट हैं, पायलट को चुनावों में राजस्थान का ही नहीं लोकसभा चुनाव का भी पता है, ध्यान है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या ये जो लड़ाई है गहलोत वर्सेस पायलट की अदृश्य लड़ाई, क्या इसको निजात मिल पाएगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम क्या यहाँ पर गहलोत की जगह पायलट देखने को मिल सकते हैं?
तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से चुनावी हलचल राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों लग सकता था या लग भी जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं, लेकिन एक नेता बागी होकर उस सरकार को गिरा देता है। एग्जाम्पल आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, कमलनाथ सब जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, सिंधिया बागी हो जाते हैं और कमलनाथ की कुर्सी छीन लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव कांग्रेस जीत जाती है और अगर सचिन पायलट को आगे नहीं रखा जाता है तो यहाँ पर बगावत देखने को मिलेगी और गहलोत की कुर्सी जाएगी? बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठा रही थी, क्योंकि जैसा हमने 2018 में देखा कि चलिए उस समय तो सचिन पायलट सह के रह गए, खत्म कर दिया मामले को, लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि इस बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सचिन पायलट का जो खेमा है वो लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि भाई राजस्थान में अगर कोई मुख्यमंत्री बनने के लायक कांग्रेस पार्टी में कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। तो ऐसे में जो लड़ाई है, आपने सही कहा कि अगर अशोक गहलोत का नाम निकलकर सामने आता है एक बार फिर सीएम पद के लिए, तो ये पार्टी के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये बढ़ सकती है और आपस में जो अब तक खेमेबाजी है वो और ज्यादा निकलकर सामने आ सकती है। कि अशोक गहलोत ने कई बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, एक बार सचिन पायलट को गद्दार बोल दिया था, इसके साथ साथ कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं और ये आरोप लगता है कि अशोक गहलोत की राजनीति का जो भविष्य, जो कैरियर है वो लगभग हो चुका है। आपने मुख्यमंत्री पद पर रह लिया, आपने कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व भी किया, आप बहुत आगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको जो है इस्तीफा देना चाहिए, आपको संन्यास राजनीति से लेना चाहिए और आपको घर पर समय बिताना चाहिए। आपको लगता है कि सचिन पायलट इस माफ कीजिएगा अशोक गहलोत इस रणनीति पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि कई बार देखा जाता है तो अब अशोक गहलोत की जो आवाज है वह भी भाषण की समझ में नहीं आती, लगता है कि अब क्या ही बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात एक सुन लीजिए और भी है कि अगर आप देखें तो जब अध्यक्ष पद को बनाने की बात आई कांग्रेस पार्टी में, तो आपको अगर याद हो तो अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था। उसमें ये भी चर्चा हुई कि भाई इनको अध्यक्ष बना देते हैं पार्टी का और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन जो अशोक गहलोत है, मैंने कहा कि जादूगर है, सब चीज समझते हैं, उन्होंने इस बात को अपनाने से इनकार कर दिया और यथा स्थिति बनी रही कि वो सीएम पद पे रहे और एक बार फिर जो सचिन पायलट का सीएम बनने का सपना था उन्होंने चकनाचूर कर दिया। तो हर एक बार उन्होंने कहीं ना कहीं सचिन पायलट को जो है झटका दिया और भाषा का आपने जिक्र किया, वाकई एक सीएम पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अमर्यादित होना और सबसे बड़ी बात कि अपनी पार्टी के किसी बड़े चेहरे को गद्दार कहना अपने आप रीति बहुत सोचनीय प्रश्न है। और वाकई अब ये जो आपने बात कही है 2023 का जो हम जब बैठे हैं और 3 दिसंबर के बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि जरूर आपस में तनातनी का माहौल होगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता की दावेदार होती है। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम जो आलाकमान कांग्रेस पार्टी के हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि आपको 2 चेहरों में से एक चेहरा चुनना है, आप तो किसको आगे रखेंगे, गहलोत या सचिन पायलट? देखिए भविष्य अगर देखना है कांग्रेस पार्टी को तो अब सचिन पायलट से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह से पार्टी में मजबूती बनाए हुए हैं और यही वजह कांग्रेस पार्टी ने लगातार उनके साथ मीटिंग की थी, बातचीत की थी और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उनको बोला गया कि भैया आप अध्यक्ष बन जाओ पार्टी के, लेकिन वो बहुत अलग तरह के व्यक्ति उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद वो फिर मुख्यमंत्री बने रहे राजस्थान के। तो मैं सोचता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी वाला कमान के आपने जिक्र किया, वाकई उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अब अशोक गहलोत के साथ रहना है या भविष्य की तरफ देखना है। और सचिन पायलट मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का भविष्य खासकर राजस्थान में, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा दूसरा राजस्थान में मेरे ख्याल से तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो अशोक गहलोत ने अगर अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने जिक्र किया तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट उनके बाद सबसे प्रमुख चेहरा और मेरे ख्याल में उन्हीं को सीएम पद देना भी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमन जी ने आपको बारीकी से बताया कि कांग्रेस पार्टी किस तरफ जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट की जब हम बात करते हैं तो युवा चेहरा याद आता है और राहुल गांधी हमेशा अपनी रैली में कहती है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर साथ में चलती है। अब देखना ये पड़ेगा कि राजस्थान का चुनाव किस ओर मुड़ जाएगा, चुनाव में मतदान जब होगा तो कांग्रेस पार्टी जीतती है या नहीं जीतती है, और अगर यहाँ पर विजयी कांग्रेस होती है तो सीएम के पद पर किसको बिठाला जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत पर लगातार तमाम आरोप लगे हैं, पेपर लीक का आरोप लगा है, यहाँ पर बेरोजगारी का आरोप लगा है, राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ इसका आरोप लगा, यानी कि आरोपों के बीच हमेशा अशोक गहलोत घिरे रहे और कई बार ऐसा देखा गया कि अशोक गहलोत ने अपने नेता यानी कि सचिन पायलट को ही गद्दार बोल दिया। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या यहाँ पर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। आज के इस खास प्रोग्राम कुछ तो मैं इतना ही, बस देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।